नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी पर। तो आज के ट्रेडिंग डे में सुज़लोन एनर्जी लगभग 17% की तेज़ी पर ट्रेड कर रहा है और 5 दिनों में लगभग 22% का रिटर्न, 1 सालों में 91% का रिटर्न और फिर 5 सालों में देखा जाए तो 84% का रिटर्न। तो इस वीडियो में हम लोग तेज़ी के पीछे की वजह तो देखेंगे ही और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या सुज़लोन एनर्जी में अब इन्वेस्टमेंट करने की टाइम आ चुका है या फिर अभी भी इस स्टॉक से दूर रहना ही सही होगा। तो इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे की वजह है कि कंपनी ने विंड टरबाइन के सेक्टर में 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पार कर दिया है और इसी के साथ साथ कंपनी ने 12,467 टरबाइन 17 कंट्री और 6 कॉन्टिनेंट में लगा चुकी है और इसी के साथ साथ कंपनी खुद को ग्लोबल विंड एनर्जी का खिताब देती है। तो इस खिताब में कितनी सच्चाई है ये तो कंपनी की बैलेंस शीट ही बताएगी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कंपनी का मैक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो मैक्स के चार्ट में कंपनी ने 96% तक टूट चुकी है। अगर कंपनी ग्लोबल लेवल पे इतनी ही बढ़िया कंपनी होती तो कंपनी में लगभग 96% की गिरावट देखने को कभी भी नहीं मिलती। अगर इसी बात को सिंपली कहा जाए तो कंपनी टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। सुज़लोन एनर्जी ग्रीन एनर्जी में काम करती है और मार्च 2020 के बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रीन एनर्जी में एक मैसिव डिमांड मार्केट में जनरेट हुई है। इसके लिए हम लोग मार्च 2020 से ही कंपनी का नंबर देख लेते हैं कि कंपनी की सेल्स में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो कंपनी के सेल्स कंटिन्यूअस रूप से तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में सेल्स में गिरावट भी देखने को मिली है। तो सेल्स में तो अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। चलिए अब हम लोग फाइनल प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती है, लेकिन इस प्रॉफिट में बहुत सारे अदर इनकम का एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम लोग कंपनी के प्योर प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो प्योर प्रॉफिट को देखा जाए तो कंपनी के प्योर प्रॉफिट में अच्छी खासी उठापटक देखने को मिलती है। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखा जाए तो कंपनी में इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिलती है। अब हम लोग कंपनी के रिजर्व्स पे आ जाते हैं। तो कंपनी के रिजर्व्स में बोरोइंग्स को देखा जाए तो कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ही ड्रास्टिकली गिरते हुए देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है। ये सभी तो हो गई कंपनी की मीठी मीठी बातें। अब आ जाते हैं कंपनी की असली कड़वी बातों पर। तो हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ईयरली देखा जाए तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स का स्टेक कंटिन्यूअस रूप से गिरता ही जा रहा है। एक तो इतनी छोटी कंपनी जो कि ऑलरेडी बहुत रिस्की है और ऊपर से प्रमोटर्स का स्टेक सेल करना, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी नेगेटिव बातें हो जाती है। और कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी नेगेटिविटी, तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 14-15% ही शेयर है, जिसमें 88% तक गिरवी रखे हुए हैं। सितंबर 2022 में कंपनी ने अपने पूरे 100% स्टेक को गिरवी रख दिया था और उसके बाद कंपनी ने अपने स्टेक को धीरे धीरे गिरवी छुड़ाना स्टार्ट कर दिया था और इसी के साथ करंट टाइम में कंपनी की 80.7% स्टेक गिरवी रखी हुई है, जो कि ये भी बहुत ही बड़ी मात्रा में है। पहले तो कंपनी के पास 14.5% की होल्डिंग ही है और उसमें से भी 80% स्टेक गिरवी रखी हुई है, तो इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब फाइनली बात ये आ जाती है, क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को जानना होगा कि कंपनी के इतने बुरे हालात क्यों हुए हैं। तो कंपनी इतने बुरे दौर से गुजर रही है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि कंपनी को कभी काम मिलता ही नहीं है। कंपनी को हमेशा एक दो ऐसा ही काम मिलता रहता है। लेकिन कोविड के बाद ग्रीन एनर्जी की डिमांड आई है तो हम लोग इस कंपनी पे तो दाव तो खेल सकते हैं। तो अब बात ये आ जाती है कि हम लोग इस कंपनी में कितने पैसे लगाएं। तो आप लोग इस कंपनी में उतने ही पैसे लगाएं जितने पैसे डूबने पर थोड़ा सा भी अफसोस ना हो। और अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती जाएगी तो हम लोग भी अपने इन्वेस्टेड मनी को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती या फिर कंपनी बैक टू बैक लॉसेस दिखाने लगे तो हम लोग धीरे धीरे इस कंपनी को टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन शुरुआत उतने ही पैसों से करें जितने पैसे डूबने पे आपको थोड़ा सा भी अफसोस ना हो। चलिए हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स पर आ जाते हैं। तो जब कंपनी इस RSI लाइन को टच करने की कोशिश करती है
या फिर इस लाइन के आसपास भी आती तो एक बहुत ही बड़ी मैसिव गिरावट देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोग पास्ट में भी देख सकते हो। और उसके बाद कंपनी ने इस लेवल के आसपास में RSI के 80 के लेवल को टच करने की कोशिश की थी और उसके बाद भी एक मैसिव फॉल देखने को मिला। और आप लोग इस पीरियड में भी देखो तो इस पीरियड में भी कंपनी इस RSI लाइन के आसपास आने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद भी कंपनी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और अगर करेंट टाइम की बात की जाए तो करेंट टाइम में तो स्टॉक RSI को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि 85 के लेवल पर है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल पर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी और इसके बाद एक गिरावट देखने को मिलेगी। और किसी भी कंपनी का RSI लेवल और मनी फ्लो इंडेक्स 80 के ऊपर देखने को मिलता है तो इस केस में इन्वेस्टिंग करने के लिए बिल्कुल भी ये सही पीरियड नहीं होता है। और जब भी स्टॉक 80 के लेवल को पार करने की कोशिश करती है तो स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। और फाइनली हम लोग कंपनी के नीचे की ओर सपोर्ट लेवल की बात कर लें तो नीचे की ओर सपोर्ट लेवल 12 रुपये का है और ऊपर की ओर 2 रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, जो कि 15 रुपये और 17 रुपये होने वाले हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।